नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। नरेंद्र मोदी सरकार 10 वर्ष पूरे करने जा रही है। 2014 में नरेंद्र मोदी को एक ऐसा भारत मिला जो आर्थिक मोर्चे पर दुनिया के विकसित देशों से होड़ कर रहा था। सबसे बड़ी नौजवान आबादी की आंखों में बड़े बड़े सपने पल रहे थे। विविधता से भरे हुए भारत में एक ऐसा मध्य वर्ग उभर कर सामने आ चुका था जो अपनी तरक्की और अपने भविष्य को लेकर बहुत गंभीर था। भावुक देशभक्त से लबरेज यह वर्ग देश की आंतरिक समस्याओं का त्वरित समाधान चाहता था। 60 साल के जवान लोकतंत्र ने नरेंद्र मोदी को भारत को अधिक सशक्त और समुन्नत बनाने का मौका दिया था। भारत के नागरिकों ने अपने सपनों, अपनी हसरतों, अपनी इच्छाओं, अपनी उम्मीदों को नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंप दिया था। अब जबकि मोदी सरकार अपने 2 टर्म पूरा करने जा रही है, इसको जांचना जरूरी है कि 10 वर्षों में देश कहां पहुंचा है। नौजवानों के सपनों का क्या हुआ, सामाजिक लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और स्त्रियों की स्थितियों में क्या बदलाव हुए। संवैधानिक मूल्यों की कसौटी पर भी सरकार का मूल्यांकन होना चाहिए। नरेंद्र मोदी की 1 दशक की सियासत में भारत को एक नई पहचान मिली है। सत्ता के गलियारों में भारत विश्व गुरु बन चुका है। हालांकि 75 साल की आजादी के अमृत काल में भारत बाहरी से ज्यादा भीतरी चुनौतियों से जूझ रहा है। अलबत्ता सत्ता की दलाली में कारपोरेट मीडिया विश्व गुरु भारत के जुमले का ढोल पीट रहा है, जबकि आज भारत की अस्मिता लहूलुहान है। भारत के विचार को हिंदुत्व का दीमक खाए जा रहा है। भारत के लोग सत्ता के आगे बेबस और लाचार हैं। नफरत की राजनीति ने समाज को विभाजन की आग में झोंक दिया है। विषमता की खाई चौड़ी होती जा रही है। मजलूमों पर जुल्मतों का नया दौर है। मजलूमों पर जुल्मतों का यह नया दौर है। पिछले 1 दशक में दलितों, वंचितों पर होने वाले हमले बेतहाशा बढ़े हैं। गुजरात का ऊना कांड और यूपी का हाथरस कांड इसके सबसे ज्वलंत उदाहरण है। हालांकि दलितों, वंचितों और महिलाओं पर जुल्मों का एक लंबा इतिहास है। पराधीनता का एक पूरा युग जो बहुत भयावह और दिव्य रहा है। आजादी के बाद इन अत्याचारों को रोकने के लिए कई कानूनी प्रावधान किए गए। ऐसे विधानों ने दलित, वंचितों को संरक्षण प्रदान किया और दबंगों पर अंकुश लगाया। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक नया पैटर्न देखने में आया है कि पूरा प्रशासनिक तंत्र उत्पीड़नकारी अपराधियों के पक्ष में खड़ा हो जाता है। अब दबंगों, सामंतों, रसूख के आगे न्याय दम तोड़ रहा है। हाथरस में दलित बेटी के बलात्कार और मौत के बाद आंदोलनकारी दलित संगठनों और विपक्षी राजनीतिक दलों के विरोध के बावजूद उस परिवार को अभी भी न्याय नहीं मिला है। दिनों दिन ऐसी घटनाओं की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। यह साल आते आते हिंदुत्व की जगह सनातन शब्द को स्थापित किया गया। तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति और संस्कृति के जरिए सामाजिक न्याय के मुद्दे पर सनातन की आलोचना भी की गई। उत्तर भारत में इस मुद्दे पर अभी भी बहस जारी है। एकजुट होकर उदयनिधि स्टालिन के बहाने सनातन विरोधी बनाने में सत्ता और मीडिया तंत्र लगा हुआ है। सनातन को समाप्त करने वाले बयान से सहमत नहीं हुआ जा सकता है, लेकिन इसकी भीतरी विसंगति, सामाजिक अन्याय पर किसे संदेह हो सकता है। संघ भाजपा ने शब्द भले ही बदल दिया हो, लेकिन एजेंडा वही है। वस्तुतः हिंदुत्व की सनातनता वर्णवाद और असमानता में निहित है। समाज में पुनः मनुवादी व्यवस्था लागू करना यही हिंदुत्ववादियों का असली मकसद है। विश्वकर्मा योजना इसका ताजा उदाहरण है। विश्वकर्मा योजना के जरिए बढ़ई, लोहार, मोची, कुम्हार जैसे दस्तकार और कारीगर जातियों को उनके पारंपरिक पेशे में ढकेलना है
अब नाई का बेटा सिर्फ बाल काटेगा और कुम्हार का बच्चा केवल घड़ा बनाएगा, वह कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना नहीं देख सकता। स्कूल, कॉलेज, कलम, किताब छीनकर सरकार बच्चों के हाथों में छीनी, हथौड़ी, सरसी पकड़ाना चाहती है। दर्जनों सरकारी संस्थानों को बेच दिया गया, आरक्षण को बेमानी बना दिया गया, लेटरल एंट्री के जरिए उच्च प्रशासनिक पदों पर सवर्णों को बिठा दिया गया। जिस संविधान ने वंचित समाज को पढ़ने, लिखने और सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया था, उसे बदलने की बात मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कह रहे हैं। क्या बिना मोदी की मर्जी के ऐसा लिखा जाना संभव है? संविधान से हिंदुत्ववादी पहले से ही नफरत करते आ रहे हैं। सामाजिक समता और सेकुलरिज्म को मिटाकर आरएसएस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। कैसा होगा हिंदू राष्ट्र? हिंदू धर्म की बुनियाद वर्ण और जाति है, जो असमानता और भेदभाव पर आधारित है। हिंदू व्यवस्था में दलित और स्त्रियां सदियों से भेदभाव, शोषण और अन्याय के शिकार होते रहे हैं। शिक्षा, शस्त्र और संपत्ति से उन्हें सदैव वंचित रखा गया। इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में सदियों तक द्विजों की शोषणकारी सत्ता रही। हिंदुत्व हो या सनातन, वस्तुतः यह ब्राह्मणवाद का ही दूसरा नाम है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर हिंदू राष्ट्र के कतई खिलाफ थे। उन्होंने अपनी किताब पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा था कि अगर भारत में हिंदू राष्ट्र स्थापित होता है तो यह दलित वंचितों के लिए बहुत बड़ी आपदा साबित होगा। हिंदू कुछ भी कहें, लेकिन हिंदुत्व स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के लिए खतरा है। इसलिए हिंदुत्व लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। इसलिए हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। ब्रिटिश राज से तुलना करते हुए बाबा साहब ने चेतावनी के लहजे में कहा था कि दलितों के लिहाज से हिंदू भारत ब्रिटिश भारत से अधिक क्रूर साबित होगा। संविधान सभा में नए भारत की बुनियाद रखी गई। गरीबी, अशिक्षा और असमानता की चुनौतियों के बीच राष्ट्र के नेतृत्व ने संविधान के जरिए सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र बनाने का सपना देखा। धीरे धीरे देश इस ओर बढ़ता चला। दलितों और आदिवासियों को आरक्षण के जरिए शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में अवसर प्राप्त हुए। 1990 के दशक में अन्य पिछड़े वर्ग का भी आरक्षण लागू हुआ। आजादी के 50 साल होने तक हाशिए के इन तबकों में एक उच्च शिक्षा मध्य वर्ग उभर कर सामने आया। इस तबके में राजनीतिक चेतना का विकास भी तेजी से हुआ। इसे काउंटर करने के लिए हिंदुत्ववादियों ने मंदिर मस्जिद के नाम पर सांप्रदायिक राजनीति को खड़ा किया। मंडल के प्रभाव को ध्वस्त करने के लिए कमंडल की राजनीति शुरू हुई। सांप्रदायिक राजनीति के जरिए सवर्ण हिंदुत्ववादी सत्ता में पहुंचे। नरेंद्र मोदी ने पिछड़ों और दलितों के भीतर विभाजन को तीव्र करके माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग के जरिए पूर्ण बहुमत हासिल किया। लेकिन संघ प्रचारक रहे मोदी ने अपने एजेंडे को पूरी शिद्दत के साथ लागू किया। नई संसद के उद्घाटन से लेकर सड़क की राजनीति में हिंदू प्रतीकों का जमकर इस्तेमाल हुआ। देश में सांप्रदायिक विभाजन की एक ऐसी खाई बना दी गई जिसे पाटने में दशकों लग जाएंगे। कोरोना आपदा हो या मणिपुर की जातीय हिंसा, नरेंद्र मोदी ने जिस असंवेदनशीलता का परिचय दिया, उससे जाहिर है कि नरेंद्र मोदी के लिए बहुमत राज करने का एक टूल है। देश के लोगों और उनके दुख दर्द से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब मोदी का मुखौटा पूरी तरह से उतर चुका है और लोग विभाजन एवं नफरत की राजनीति से आज ही जा चुके हैं। आज की इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या सोचते हैं? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।